नमो बुद्धाय। जब गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो तब एक व्यक्ति ने तथागत से पूछा, बुद्ध कि नैतिकता का धम्म में क्या स्थान है? तो बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि नैतिकता का धम्म में वही स्थान है कि धम्म ही नैतिकता है और नैतिकता ही धम्म है। नैतिकता ही धम्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धम्म भी नहीं। धम्म में जो नैतिकता है उसका मूल स्रोत आदमी को आदमी से जो मैत्री की आवश्यकता है वही है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि वैशाली में एक किसान रहता था। वह धान को रोज बाजार ले जाकर बेचता था। वह निरंतर इस कार्य को करता रहता था। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, एक गड्ढे में उसकी बैलगाड़ी का पहिया जा गिरा। वह इतना सक्षम नहीं था कि वह उसे अकेले ही निकाल सके। किसान आने जाने वाले व्यक्तियों को पुकारने लगा कि मेरी मदद करो, पर उस समय किसी ने मदद नहीं की। जब थोड़ा साय हो गया, अर्थात शाम का समय, तो एक सगुन नाम का व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा। वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। किसान ने सगुन को नहीं पुकारा। सगुन ने ही किसान से जाकर कहा कि तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? किसान ने सगुन से कहा कि मेरी बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में गिर गया है और अभी तक मेरी किसी ने मदद नहीं की और मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि अकेले इसे निकाल सकूं। सगुन ने व्यक्ति से कहा, अर्थात किसान, कि चलो दोनों मिलकर जल्द ही निकाल लेते हैं। उन दोनों ने मिलकर बैलगाड़ी का पहिया बाहर निकाला। तब किसान को सांस आई। किसान ने सगुन का बहुत ही बार बार धन्यवाद किया और उसने सगुन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। किसान ने सोचा कि इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए उस किसान ने सगुन से मित्रता करने के लिए आग्रह किया। उन दोनों ने आपस में मित्रता की। किसान ने उससे कहा कि चलो आज मेरे घर आप भोजन के लिए। वह किसान के घर चला गया। किसान ने सगुन की बहुत खातिरदारी की, बढ़िया भोजन खिलाया और सगुन से कहा कि अगर भविष्य में किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े या कोई समस्या आए तो मुझे पुकार लेना। और सगुन अपने घर आ गया। कुछ समय बीतने के बाद जब सगुन गरीबी दौर से गुजर रहा था तो उसे अपने मित्र की वह बात याद आई। सगुन ने अपने मित्र किसान से मदद मांगी। किसान ने सगुन की दयनीय स्थिति देखकर बहुत मदद की और सहारा दिया। बुद्ध ने कहा कि इसे ही नैतिकता और मित्रता कहते हैं। तथागत ने उस व्यक्ति को समझाया कि नैतिकता क्या है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध का बार बार धन्यवाद करने लगा और कहा कि तथागत, मैं समझ गया हूँ।